Hello everyone, I welcome you all on Param Tricky Master Statistics। क्या होता है, कहाँ हमारी हेल्प करेगा? इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं। सर आप जल्दी जल्दी हमें सिखा दीजिए। अगर ऐसी है बात तो करते हैं एक शुरुआत। एक्सरसाइज 12.1। इस एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर को ही मैंने 3 पार्ट्स में भैया डिवाइड किया। पहला है बार ग्राफ, सबसे इजीएस्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। वहीं पे तेरे आपको मैं सिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है। इसमें एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसका डेटा कुछ इस तरह से है। 15 से 44 की एज की जो विमेंस की उनकी डेथ हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट इलनेस के कारण। उनका डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन बना के दिया गया कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। अब आपको अगर ऐसा कोई डेटा मिले, एक और आइटम्स दी गई हो लिख के इंग्लिश में नेमिंग, दूसरी साइड उसके नंबर्स दिए गए हों, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो दो ग्राफ आप बना सकते हो। पहला पाई चार्ट, दूसरा बार ग्राफ। जहां पे आपको बनाना है बार ग्राफ, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको चाहिए एक बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर। वो तो मैंने प्रोवाइड कर दिया। उस पे आप जो ये डार्क वाली लाइन है उस पे आप दो एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक एक्स और एक वाई। ऐसे आप ना नेमिंग करते हो, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो एक्सिस ड्रॉ किए कुछ ऐसे। अब सर इस पे जो होगा वाई एक्सिस, उस पे आपने जो ये दी गए हैं नंबर ये आएंगे, और जो होता है हॉरिजॉन्टल जो नीचे जा रहा है उस पे आपके ये आएंगे कॉजेज, जो आइटम्स दी गई हैं। तो ऊपर की ओर नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपको ऊपर की साइड करनी है मार्किंग्स। वो मार्किंग्स कैसे करें, उसके बाद तो बार ग्राफ बन जाता है। अगर आप ध्यान दो इस फ्रीक्वेंसी पे, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आपको देखना है क्वेश्चन में। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी सर 4.1, सबसे बड़ी सर 31.8 जी। अब अगर आप इसको गैप्स में डिवाइड करो, अगर आप एक एक का गैप लोगे तो बहुत लंबा ऊपर की ओर तक चल जाएगा। ठीक है, अगर आप लेते हो 10-10 का गैप तो आपको 2-3 में इसका काम निपट जाएगा। तो बहुत वो छोटा जो ग्राफ बनेगा तो वो भी और चीज लगेगी। अब यहाँ पे आपको ऐसा इसको व्यू करना है, ऐसा इसको फ्रीक्वेंसी को देखना है और डिवाइड करना है गैप में, कि बहुत अच्छा ग्राफ दिखे, ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट। तो मैंने चूज किया यहाँ पे ग्राफ में जो गैप है 5-5 का, और 5 का गैप चूज करने पे मेरी कटिंग्स आएंगी ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 35 तक। जी हाँ, जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट एक मार्किंग आप आगे जा सकते हो। तो ये क्या शो कर रहा था? फीमेल फर्टैलिटी रेट। फीमेल फर्टैलिटी रेट तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। कैसे करोगे? पहले की देखो फ्रीक्वेंसी 31.8, तो आप ऐसे एक बार ड्रॉ करोगे। 30 से जस्ट 30 से जस्ट ऊपर, 32 पूरा नहीं, 30 से जस्ट ऊपर। ठीक है, 31.8 पर जाओगे और पूरा ग्राफ जो बार है आप बना लोगे। नीचे उसका लिखोगे नाम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण। अच्छा जी, अब दूसरी फ्रीक्वेंसी 25.4 आपको विजिबल है। 25.4 ऊपर जाओगे और पूरा बार बना दोगे, नीचे लिख दोगे उसका नाम, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। आगे की 12.4 उसका एक बार बनाओगे, इंजरीज के कारण ये डेथ हुई। अब आगे वाला 4.3 ऊपर जाओगे, उसके आगे वाला 4.1 ऊपर जाओगे और नीचे उसका नाम लिखते लिखते जाओगे। सबसे लास्ट अदर कॉजेज हैं 22, आपको ऊपर जाना है और ऐसे लिख देना है। और इस जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ पे आपने क्या दिखाया? कॉजेज।
ऐसे तो ड्रा हो जाएगा, इतना इजी है कि बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना। इसके आगे आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी हो सकती है, कुछ आगे आपको क्वेश्चन भी पूछा हो सकता है ऐसा कि which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? मेजर कॉज सबसे कौन सा था जिसका होगा सबसे बड़ा वार, सबसे लंबा वार किसका है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का यहाँ पे। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस सबसे लंबा। तो ये नाम आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है जी। अब आगे वाला क्वेश्चन ये दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, फ्रीक्वेंसी एक और तो नाम एक और। इसमें भी क्या बनेगा? बार ग्राफ। आपको क्वेश्चन भी ऐसे लिख के दिया गया है, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। उसके लिए सर हम दो ड्रॉ करेंगे एक्सिस। अब आपको मार्किंग करनी है ऊपर की ओर। किस पे देखोगे सर? हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पे। 910 से शुरू हो रही है, सबसे बड़ी 970 है। तो अगर हम जीरो नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करके लेके आएंगे, 0 100 200, तो नीचे वाले का तो कोई आपको यूज नहीं होगा। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 900 से मैं मार्किंग करनी स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी। और 10-10 का गैप लूंगा तो बहुत अच्छा विजिबल होगा, और 8 कटिंग्स में मेरा सब हो जाएगा। मार्किंग ऐसे लिखूंगा, 900 से शुरू करूंगा। ठीक है। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहला शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 940 तक जाना है और लिख देना है शेड्यूल्ड कास्ट। आगे शेड्यूल्ड ट्राइब 970 तक जा रहा है तो 970 तक जाओ, एक बार ड्रॉ करो, नीचे नाम लिख दो। आगे वाला 920 पर जा रहा है, 920 नॉन एससी एंड एसटी उसके भी अलावा 920 है। अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आपको 950 पर जाना है और नीचे लिख देना है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज के पीछे, तो 920 पर बार बनाओ और एक लिख दो उसके नीचे। अब रूरल एरिया में आपको बोल रहे हैं 930 पर जाओ, 930 पे जाओ, रूरल एरिया लिख दो। अर्बन में 910, तो 910 पर जाओ। एक ही मिनट में आपका बार ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। ठीक है जी। ये तो ड्रॉ किया, उसके आगे एक क्वेश्चन, और ऊपर की ओर आपने क्या शो किया है ये भी लिखना था, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और इस साइड आपको सेक्शंस लिखे हैं। ठीक है, पूरा हो गया बार ग्राफ ड्रॉ। अब इसके आगे एक क्वेश्चन ये दिया है कि इस पे आप कंक्लूजन क्या दिखा सकते हो, ग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली। ये इन्फॉर्मेशन सर हमें ये मिली यहाँ से कि सबसे ज्यादा गर्ल्स शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं, जो है 970। सभी के साथ कंपेयर करो तो शेड्यूल्ड ट्राइब मैक्सिमम। पहला पॉइंट ये लिख दोगे। दूसरा पॉइंट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैज मोर नंबर ऑफ गर्ल्स एज कंपेयर टू नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अब रूरल एरियाज में सब ज्यादा गर्ल्स होती हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। 3 पॉइंट दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज पोलिंग हुई और उसका कुछ रिजल्ट ऐसे शो किया। इसको बोल रहे हैं कि ग्राफ पे ड्रॉ करो, वो भी कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ। तो सर उसके लिए हम दो एक्सिस ऐसे करेंगे। अब मार्किंग्स करनी है, फ्रीक्वेंसी पे जाओ। फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी 10 है और सबसे बड़ी 75। सर 10-10 का गैप, अब 80 तक मैक्सिमम चले जाएंगे हम। तो ऐसे करेंगे कटिंग्स, और नंबर ऑफ सीट्स ऊपर की ओर लिख रहे हैं हम, ऐसे लिख देंगे 0 से 80 तक। अब इस और ड्रॉ ही करना है। पहला ए पार्टी कितनी सीट्स वॉन की है? 75। तो क्या पार्टी का नाम? ए। दूसरी 55 और पार्टी का नाम बी। तीसरा 37, पार्टी का नाम सी। 29 सीट्स किस पार्टी ने विन की? डी ने। अब 10 सीट्स किस पार्टी ने विन की? डी ने, सॉरी ई ने। अब लास्ट जो बचा 37, एफ पार्टी ने सीट्स वॉन की। ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने ग्राफ, बहुत इजी है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन, पहले तो नीचे हम शो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये क्वेश्चन है, सर ये तो बच्चे भी बता सकते हैं अब तो,
विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम सीट्स? किसका सबसे बड़ा ग्राफ दिखाई दे रहा है? सर हमें ए का दिखाई दे रहा है और इन्होंने 75 सीट्स जीती। 75 आंसर नहीं, पार्टी ए आंसर है। ठीक है, तो अब देखो कितना आसान है आपके लिए ये सब बार ग्राफ पढ़ना। अब इसको आगे देना नहीं चांस, ठीक है। दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करो, छोड़ना नहीं है इसको। और आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।